I welcome you all in this chunk which is known as #newsinformative और मैं हूं आंचल मिस्कीन। हमारे जो इस चंक के तहत एक और खबर है दोस्तों, वो उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी खबरें, पर यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये देखा जाता है कि इस तरह की खबरों को या इस तरह के इंसिडेंट्स को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ये सच्चाई दोस्तों ज्यादा दिखती तो नहीं है, पर ये एग्जिस्ट नहीं करती ऐसा कहा नहीं जा सकता। खबरों की खोज में एक सोशल मीडिया का राइटअप हमारी नजरों के सामने से गुजरा और जो उसकी हेडलाइन थी वो अपने आप में ही सारी कहानी बयां करती थी। उसमें जो लिखा था, हम जब वो आपको सुनाएंगे तो ये सारा माजरा क्या है आप खुद समझ जाएंगे। उसमें लिखा था कि माँ बाप जो है वो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे को खून पसीने की कमाई लगाकर जो है उन्हें सींचते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, प्यार देते हैं, और फिर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो और जब उन माँ बाप को वाकई में अपने बच्चों की जब जरूरत होती है तो वो उन्हें इस तरह से बीच में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ उस एक सामाजिक बुराई की या सोशल इविल की, जिसमें जो हम देख सकते हैं कि बूढ़े माँ बाप जो हैं वो ओल्ड एज होम्स में ज्यादा दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू अपने अपने घरों में। अगर हम इस ग्राफ की बात करें जहां ये देखने को मिल सकता है कि जो वृद्धाश्रम है या ओल्ड एज होम्स है वहां जो लोगों का एक तांता है वो ज्यादा लगता जा रहा है। इसके जो नंबर्स हैं और इसके जो इंसिडेंट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आपको बहुत आराम से सुनने देखने को मिल जाएंगे और आपको ये बढ़ते हुए, अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ते हुए दिखेंगे। जिस तरह से इसी सिलसिले में एक हम आपको अगर चंद रिपोर्ट्स की बात बताएं तो एक खबर जो है वो उठकर आई थी कुपवारा से, जहां एक माँ बाप की 3 औलादें थी जिसमें 2 बेटियां थी और एक बेटा था। अब जहां बेटा था, बेटे को इस माँ बाप ने बेतहाशा प्यार दिया, आराम की जिंदगी दी, और दोनों बेटियां जो उनकी अपनी ही औलादें थी उसके कंपैरिजन में ये उन पेरेंट्स का भी मानना था कि उन्होंने अपने बेटे को ज्यादा लाड़ दिया। बेटा बड़ा हुआ, एजुकेशन उसे अच्छी मिली, फिर शादी हुई और शादी के बाद का जो फिर नजारा था वो बिल्कुल ही बदल गया। वहां देखने को क्या मिला कि वो जो औलाद थी जिसको प्रेफरेंस देते हुए पेरेंट्स ने पाल पोस कर बड़ा किया था, आराम की जिंदगी दी थी, वही बेटा आज के टाइम में अपने माँ बाप को मारता पीटता है। जी हाँ दोस्तों, मारता पीटता है। अब आज के टाइम पे जहां वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, खुद की शादी हो गई, वो ही आज अपने माँ बाप को मारता पीटता है और कहता है कि प्रॉपर्टी पे साइन करो और यहाँ से चलते बनो। ऐसा ही सेम एक किस्सा जो है यहाँ उधमपुर से दर्ज हुआ। जो वो कपल है उनका कहना था, उस माता पिता का कहना था कि उन्हें कभी बेटी चाहिए ही नहीं थी और बेटे की चाह थी, जिस वजह से उनका एक ही बेटा था। हुआ क्या, आ जाके वो बेटा भी बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर नौकरी लग गई, शादी हो गई और आज के डेट में उसने ऐसा किया कि घर और जमीन जायदाद के कागजों पे धोखे से साइन लेकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, बेघर कर दिया। ये एक और किस्सा जो है उधमपुर से आया, जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट से। वहीं एक और किस्सा जो ऐसा ही था वो सोरा से भी आया, जहां सेम यही हिस्ट्री रिपीट हुई, सेम यही कहानी रिपीट हुई। और ये अगर हम कहें कि कुपवारा, उधमपुर या सोरा ही नहीं है, अगर आप देखने ढूंढने जाएंगे आपको कहीं ना कहीं से हर कुछ ना कुछ एक इंटरवल पे आपको ये इस तरह के किस्से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप ओल्ड एज होम खुद जाकर एक बारी उन बूढ़े माँ बाप से उनकी आप बीती सुनेंगे तो आप काम उठेंगे कि उनके क्या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अब यहाँ एक और जो चीज देखी गई है, इस तरह के केसेस में बढ़ोतरी इसीलिए हुई है क्योंकि जो ये पेरेंट्स हैं जिनके साथ इस तरीके का हादसा जो है पेश आ रहा है, वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं अपने बच्चों के खिलाफ। एक तो वही ममता, दूसरी चीज वो सोचते हैं कि अगर हम इसके अगेंस्ट बाजार में उतरेंगे या थाने में केस दर्ज करवाएंगे तो दुनिया क्या बोलेगी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो दुनिया के डर से वो ये बात कभी सामने लाते ही नहीं है और बंद दरवाजे के पीछे पिसते रहते हैं और सड़क पर आ जाते हैं। वैसे तो कहने को बहुत से लॉज है जो है पेरेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए, इन बुजुर्गों की प्रोटेक्शन के लिए, पर ये लॉज तब तक काम नहीं आएंगे जब तक इस तरह के केसेस सामने नहीं आएंगे। आज के समय में अगर देखा जाए तो ये एक दर्दनाक सच्चाई है हमारे समाज की। अगर आपसे बन पड़े तो जाइए, देखिए ये किस तरह की सच्चाई है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई केस आता है तो वहां अपनी औलाद ना सही, कम से कम आप जाकर उनका सहारा बन सकते हैं, सो दैट वी कैन टुगेदर टेक दिस सोसाइटी टू अ बेटर फ्यूचर, नॉट टू समथिंग वर्स्ट।
सो इसी बात के साथ दोस्तों हमने सोचा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको पब्लिकली उठाना भी कहीं ना कहीं जरूरी है, बेशक चंद मिनटों के लिए ही, पर कहते हैं ना कि नोटिस में लाने के लिए चंद सेकंड या चंद मिनट ही काफी हैं। तो ये मुद्दा भी, इसको हमें जो हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसे भी उतना ही लाइमलाइट में लाना चाहिए, उतना ही अहमियत देनी चाहिए, ताकि हम लोग ऐसे माँ बाप की आवाज बनकर सामने आ सके और उन्हें कहीं ना कहीं एक अश्योरेंस दे सके कि उनकी प्रोटेक्शन पॉसिबल है। वी कैन सेव देम, बस उन्हें खुद सामने आने की जरूरत है। तो फिलहाल दोस्तों हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।